Good morning, 7th class. Today we are going to start chapter 11, Understanding Shape. Understanding shapes means आपके देखो shapes दी हुई है, इन shapes को समझना है, ठीक है. We already know how to identify different line segment and angles. देखो line segment और angles के बारे में आप बेटा जानते हो. line क्या होती है? जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन उसका एंड पॉइंट कोई नहीं होता, वो एक लाइन होती है, ठीक है. लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा? पार्ट ऑफ लाइन, लाइन का ही एक पार्ट, उसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है. एंगल क्या होता है? जो दो लाइंस मिलके एक वर्टिसेस बनाती हैं तो वो क्या बन जाता है? एक एंगल, ठीक है. दो लाइंस मिलके क्या बनाती हैं? एंगल. सो यहाँ से थोड़ी सी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं बेटा. लाइन सेगमेंट और लाइन के बारे में आप जानते हो. तो एंगल क्या होता है? एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद सेम इनिशियल पॉइंट. दो रेज से मिलके सेम इनिशियल पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट सेम है. यहाँ से ये रेज आ रही है, यहाँ से ये दूसरी रेज आ रही है, ठीक है. ए बी और ए सी, ये दोनों रेज ने इनिशियल पॉइंट सेम है, मिलके जो क्या बना दिया? एक एंगल फॉर्म बनाया, ठीक है. क्या किया? एक एंगल बना दिया. सम टाइप्स ऑफ एंगल्स. तो बेटा टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ एंगल्स देखो कौन से होते हैं? जीरो एंगल. सबसे पहले बात करते हैं जीरो एंगल की. इफ़ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ रे कोइंसिडेंट विदाउट मेकिंग अ रेवोल्यूशन देन द एंगल फॉर्म्ड इज जीरो. देखो अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन यानी कि जहाँ से स्टार्ट हुई है और जहाँ से वो फाइनल पोजीशन एंड हुई है ऑफ अ रे कोइंसाइड, अगर वो दोनों मिल जाते, कोइंसाइड कर जाते. देखो स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट, देखो एक रे जा रही है O to A एंड O to B, ठीक है. तो ये देखो एंड पॉइंट भी इसका और इनिशियल पॉइंट इसका दोनों क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं. तो वो एंगल क्या होगा वहाँ पे? जीरो, ठीक है. तो AOB में एंगल जो है वो कौन सा है? जीरो एंगल, ठीक है. नाउ राइट एंगल. राइट एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल. द एंगल फॉर्म्ड एट द कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्लैक बोर्ड इज कॉल्ड राइट एंगल. तो देखो एक राइट एंगल क्या होता है? कॉर्नर पे रेक्टेंगुलर ब्लैक बोर्ड पे, आपने देखा ब्लैक बोर्ड आप देखोगे तो उस पर क्या है? जो कॉर्नर होते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एक एंगल बनता है. तो इस तरह के फिगर को, इस तरह के एंगल को हम क्या बोलेंगे? 90 डिग्री एंगल, यानी कि राइट एंगल. स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का एंगल. 180 डिग्री के एंगल को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल. कंप्लीट एंगल 360 डिग्री. 360 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल. नाउ ये थे हमारे एंगल्स. अब जो एंगल्स हैं, फर्दर एंगल्स जो हैं वो एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, इस तरह से डिवाइड किए जाते हैं बेटा. एक्यूट एंगल होता है एंगल विच इज़ ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 90. जीरो और 90 डिग्री के बीच के एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है. दिस वन इज़ अ 90 डिग्री एंगल, ठीक है. अब 90 डिग्री से कम वाले एंगल को, इस एरिया पे जो एंगल बनेंगे वो क्या होंगे? एक्यूट एंगल, ठीक है. 90 डिग्री से इस साइड जो एंगल बनेंगे वो क्या होंगे? एक्यूट एंगल. यानी 90 से कम हो, 0 डिग्री से ज़्यादा हो, ठीक है, वो क्या होंगे? आपके एक्यूट एंगल. देखो 60 डिग्री हो गया या 80 डिग्री, 80 भी 90 से कम है तो ये क्या होंगे? आपके एक्यूट एंगल्स. नाउ ऑब्ट्यूज एंगल होता है जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो. देखो 90 डिग्री से जो है वो ज़्यादा हो, इस तरफ बनेंगे ये एंगल्स, ठीक है. यहाँ पोर्शन 90 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से कम. 90 to 180 है, 90 से ज़्यादा, 180 से कम के एंगल को हम ऑब्ट्यूज बोलेंगे. देखो 120, 150 ये सारे 90 से ज़्यादा है लेकिन 180 से छोटे हैं, तो ये क्या हो गए? ऑब्ट्यूज एंगल, राइट. एक्यूट एंगल क्या है? जो 90 से कम, 0 से ज़्यादा. ऑब्ट्यूज जो 90 से ज़्यादा हो लेकिन 180 के कम हो. जहाँ आप ऐसे बोल सकते हो 0 to 90 डिग्री के जो एंगल होते हैं इनके बीच में वो एक्यूट होते हैं. 90 डिग्री टू 180 डिग्री के एंगल के बीच के एंगल को आप ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं. रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एन एंगल विच इज़ मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360. अब देखो 180, यहाँ 180 डिग्री एंगल बन रहा है. 180
के ज़्यादा के एंगल को, लेकिन 360, यहाँ पे 360 बनेगा पूरा, लेकिन 360 के कम के एंगल को क्या बोलेंगे आप लोग? रिफ्लेक्स एंगल। ये पूरा एंगल 360 से कम और 180 से ज़्यादा एंगल को बोलेंगे आप रिफ्लेक्स एंगल। 250 हो गया, 290 हो गया, तो ये सारे रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। अब कुछ रिलेटेड एंगल्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं इफ़ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल का सम 90 डिग्री इक्वल होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। दो एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के इक्वल, एंगल ए और एंगल बी। अगर 90 दोनों का सम अगर 90 डिग्री के इक्वल है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है। इसी तरह से अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल है तो वो क्या है? सप्लीमेंट्री। 90 के इक्वल है दो एंगल का सम तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर 180 डिग्री के इक्वल है दो एंगल्स का सम तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं बेटा? देखो आपकी जैसे ये बुक है ना, तो ये देखो बुक का ये एंगल एक कंप्लीट एंगल है, तो ये इस बीच में एक पार्ट है, तो ये दो एंगल्स जो होंगे, ठीक है, मान लो इसका नाम है ओ, पी, ये ओ है, पी ओ आर ले लो ये, ठीक है, पी ओ आर और क्यू ओ आर, ये दोनों जो है एडजेसेंट होंगे, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? जो एक दूसरे के बिल्कुल एडजेसेंट में हो, मतलब एक से ही नेक्स्ट एंगल जो होता है वो क्या होता है? एडजेसेंट एंगल। तो ये चीज़ आप अपनी बुक कॉपी पे ड्रॉ करोगे, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? देखो इस तरह से एक एंगल बन रहा है कंप्लीट, जो इसे बाइसेक्ट कर रही है बीच में से लाइन, तो यहाँ पे देखो दो एंगल्स को जो लाइन बाइसेक्ट करती है वो एंगल्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अगर दो एंगल्स को एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है तो वो दो एंगल्स जो हैं वो कौन से होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। तो ये आप अपनी कॉपी पे ड्रॉ करना बेटा। नेक्स्ट इज लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या होता है बेटा? लीनियर पेयर होता है दो एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी फॉर्म अ लीनियर एंगल। दो एडजेसेंट एंगल एक लीनियर पेयर फॉर्म बनाते हैं इफ देयर इज नॉन कॉमन आर्म। अगर उसमें कोई नॉन कॉमन आर्म हो, कोई कॉमन नहीं हो साइड, are two opposite rays and two adjacent angles whose sum is 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर के दो एंगल्स के सम को हम, लीनियर पेयर में क्या होता है? दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के होता है, दो एडजेसेंट एंगल्स का। अब ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल हैं क्योंकि ये लाइन इसे बाइसेक्ट कर रही है। दो एंगल्स के सम, देखो 180 डिग्री को लीनियर पेयर हम कहाँ लगाएंगे? जहाँ 180 डिग्री को एक लाइन परपेंडिकुलरली या फिर एक लाइन जो है वो क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी 180 डिग्री के एंगल को। ये देखो ये 180 डिग्री का एंगल है, तो इसे एक लाइन ने जब बाइसेक्ट किया तो यहाँ जो एंगल बने तो वो क्या बन गए? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या होता है? दो एंगल्स का सम, मान लो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। किसमें? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? 180 डिग्री के एंगल को जब कोई लाइन बाइसेक्ट करती है तो वो दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बेटा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है? एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट। अब यहाँ देखो ये दो एंगल्स क्या हैं? वर्टिकली ऑपोजिट। सीजर में ये दोनों एंगल क्या हैं? वर्टिकली ऑपोजिट। अब यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट्स आप लोग देख सकते हो। तो ये सब क्या है? जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में बेटा डिफरेंस होता है। बाइसेक्ट का मीनिंग होता है कोई दो एंगल को जो लाइन कट कर रही है वो बाइसेक्ट होती है। इंटरसेक्ट क्या होता है? जो आपस में लाइंस कट करके एंगल्स बनाती हैं, आपस में दो लाइंस कट करती हैं तो वो इंटरसेक्ट होती हैं। देखो दो लाइंस इंटरसेक्ट करके जो एंगल्स बनाते हैं उसके ऑपोजिट वाले एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। So exercise 11.1 we will do only question first, second, third, fourth, sixth, 7 and 9. Cut the question number 8, question number 5 and question number 10 from this exercise. 10 to onward सारे बेटा कट कर दो, ठीक है। 11, 12, 13 ये सारे कट कर दो। We will do only first, second, third, fourth, sixth, 7th and 9th question. Okay. So your first question is identify विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। देखो बताना है कि इनमें से कौन से पेयर्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए हम लोगों ने क्या
अभी पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। अगर दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल आ जाता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है, अदरवाइज वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। सो लुक एट हियर, आप इस तरह से इसे सॉल्व करोगे। देखो दो एंगल्स हैं 45 एंड 45, फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। So there are two angles 45 degree and 45 degree. As we know that if the sum of two angles is 90 degree, that is complementary. तो दो एंगल्स अगर उनका सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। तो आपके पास जो दो एंगल्स गिवन है बेटे, उनको क्या करोगे आप, प्लस करोगे। उनका सम किया, कितना आ गया 45 प्लस 45 कितना हो गया 90 डिग्री। तो देखो दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल आ गया, दैट इज पेयर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो वो पेयर्स क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। सो सेकंड क्वेश्चन इज द एंगल्स आर 10 डिग्री एंड 70 डिग्री। तो एज वी नो दैट इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। सो दोनों एंगल्स का सम करोगे। अब देखो 70 प्लस 10 डिग्री कितना हो गया 80 डिग्री। बेटे ये 80 डिग्री आ गया है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री नहीं बना, सो दिस पेयर्स आर नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ लिखोगे दिस पेयर्स आर नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ये पेयर्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हैं। सो इसी तरह से आप इसके बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करके देखोगे। दोनों एंगल्स के सम अगर 90 डिग्री के इक्वल आते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर 90 डिग्री के इक्वल सम नहीं आते तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर सप्लीमेंट्री। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि अब इसमें से सप्लीमेंट्री एंगल कौन से हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, दो एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाए तो। ठीक है, दो एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाए तो। सो इसमें भी सेम वैसे ही करना है। वहाँ हमने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में कि 90 डिग्री के इक्वल है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है, नहीं है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। सप्लीमेंट्री में क्या देखेंगे, दो एंगल्स के सम अगर 180 डिग्री के इक्वल हो गया तो वो एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। वो पेयर्स क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री। अगर इक्वल्स नहीं है तो वो क्या होंगे, नॉट अ सप्लीमेंट्री। ये फर्स्ट पार्ट 160 डिग्री एंड 20 डिग्री एंगल्स। देखो दो एंगल्स हैं आपके पास, एज वी नो दैट इफ दैट सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री इज सप्लीमेंट्री एंगल। हम जानते हैं कि 180 डिग्री के इक्वल अगर दो एंगल्स का सम हो जाए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सो दैट इज 160 डिग्री प्लस 20 डिग्री। 160 डिग्री प्लस 20 डिग्री वो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। देखो अगर 180 डिग्री के इक्वल आ गया तो देयरफॉर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यहाँ सप्लीमेंट्री पेयर्स। सिमिलरली ये भी बाकी सम जो है वो आप खुद निकालोगे, खुद सॉल्व करोगे। दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए, अगर आ गया तो वो पेयर्स सप्लीमेंट्री है, अगर नहीं आता है तो वो नॉट अ सप्लीमेंट्री पेयर्स होंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इनमें से कॉम्प्लीमेंट ढूंढने, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स यानी कि आपको एक एंगल गिवन है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है बेटा, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब देखो एक एंगल तो गिवन है, हमें दूसरा एंगल फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है इसका। फर्स्ट पार्ट इज 40 डिग्री, फर्स्ट पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन 40 डिग्री एंगल। देखो एक एंगल जो है 140 डिग्री का है, एज वी नो दैट सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिख लो यहाँ पे कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो है वो कितना होता है 90 डिग्री के इक्वल। लेट द अदर एंगल भी, देखो वन एंगल भी 40 डिग्री, एक एंगल आपके पास कितना है 40 डिग्री एंड अदर एंगल भी एक्स। लेट, इसे लेट करेंगे हम लोग, इसे सपोज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, लेट अदर एंगल भी एक्स। जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है ना बेटा, उस चीज़ को हम एक्स लेट करके चलते हैं। सो ATQ का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि दो एंगल्स का सम वो किसके इक्वल होता है 90 डिग्री के। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम, एक एंगल हमारे पास 40 डिग्री था, दूसरा एंगल हम लोगों ने एक्सलेट करके चले हैं तो वो 90 डिग्री के इक्वल आ गया। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे। अब हमें एक्स एंगल चाहिए, उसे इधर रहने दो। 40 जो है वो यहाँ प्लस का है, अगर 40 यहाँ प्लस का है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाके वो माइनस का हो जाता है। 90 माइनस 40 कितना हो गया 50 डिग्री एंगल। तो सेकेंड एंगल विल बी 50 डिग्री।
सिमिलरली डू ऑल द क्वेश्चन। देखो 73 एंगल्स भी इसी तरह से निकालोगे आप। एक एंगल 73 है तो दूसरा एंगल आप एक्सलेट करके चलोगे। थर्ड पार्ट भी, एक एंगल 30 है तो सेकंड एक्सलेट करोगे, दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री को इक्वल, प्लस वाला उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, जो एंगल बचेगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। सो सिमिलरली डू ऑल द पार्ट्स एज इट योरसेल्फ। ना क्वेश्चन नंबर 4 बेटा ये भी सेम है, इसमें फाइंड द सप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। देखो वहाँ कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया था, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल रख के। यहाँ फाइंड द सप्लीमेंट करना है आपको, वहाँ दो एंगल्स का सम, सप्लीमेंट है तो सप्लीमेंट्री के दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। फर्स्ट पार्ट इज 28 डिग्री, वन एंगल इज 28 डिग्री, एक एंगल आपको गिवन है ना 28 डिग्री। लेट अदर एंगल बी एक्स, दूसरा एंगल आप एक्स लेट करके चलोगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या होता है, सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो एक 28 डिग्री है, दूसरा एक्स लेट करके चले हैं, दोनों का सम 180 के इक्वल रखा। 28 इस साइड प्लस का है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का। 180 माइनस 28 कितना हो गया 152, तो दूसरा एंगल कितना हो गया 152 डिग्री। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पार्ट नंबर सेकेंड थर्ड ये सारे पार्ट्स आप खुद निकालोगे। पार्ट नंबर 4 देखो 145.5 डिग्री, ये पॉइंट्स में है। सो देखो वन एंगल इज 145.5, लेट अदर एंगल भी। देखो अब जो आप चीज़ दूसरा एंगल है ना उसे लेट लिखोगे, अगर आप लेट करके चल रहे हो वो लिखना है आपने, लेट अदर एंगल भी या सपोज अदर एंगल भी, कि हम खुद मान के चल रहे हैं वो, ठीक है। लेट अदर एंगल भी एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल, ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, एक्स इस साइड ही रहेगा, तो कितना हो गया 34.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट देखो बेटा, हाफ ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो हाफ ऑफ 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री का हाफ। सो वन नंबर भी हाफ ऑफ 90 डिग्री। अगर आपको एक गिवन है, जो गिवन है वो है हाफ ऑफ राइट एंगल, यानी हाफ ऑफ 90 डिग्री, तो कितना हो गया ये 45 डिग्री। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 45 डिग्री। लेट अदर एंगल भी, अदर नंबर भी एक्स। अदर एंगल लिख लो, नंबर लिख लो, कोई इशू नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 45 डिग्री प्लस ऑफ सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। 45 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स 135 डिग्री। Cut the question number 5th. Now question number 6th is, from the figure write down each pair of vertically opposite angle. अब इसमें से आपको vertically opposite angles find out करने हैं। So देखो vertically opposite angle, ये आपका एक फिगर है ABCD, ठीक है। इसमें vertically opposite angles क्या हैं, DOC, ये एंगल DOC आप लिखोगे, एंगल DOC किसके इक्वल है, इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये है, ठीक है। AOB बेटा देखो एंगल सेंटर में होना चाहिए, चाहे इसे AOB लिख लो, चाहे इसे BOA लिख लो, ठीक है। AOB ये इसके ऑपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली ऑपोजिट होंगे DOC और AOB। चाहे इसे आप नाम COD भी दे दो, कोई चक्कर नहीं, COD या DOC किसके इक्वल हो जाएगा AOB के, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट। सिमिलरली बेटा यहाँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ये होंगे, ये खुद के इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल नहीं होगा, वर्टिकली ऑपोजिट AOB DOC के। नाउ BOC, एंगल BOC किसके इक्वल होगा, एंगल AOD। BOC किसके इक्वल हो गया AOD। क्लियर। Question number 7, this is the last question. So cut the question number 8 to onwards, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So ये सारे कट कर दो। Question number 7 is, find the value of angle XYZ in the given figure. अब देखो ये फिगर है, आपको दो फिगर्स दिए हुए ना, इसमें X, Y और Z ये एंगल्स नहीं है, एक 20 है एक 45 है, लेकिन XYZ फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है, ये गिवन नहीं है। सो लुक एट हियर, देखो एक आप ऐसे फिगर बनाओगे, फर्स्ट पार्ट देखो इसका XYZ को आपको फाइंड आउट करना है। अब बच्चों यहाँ से ध्यान से देखना, Z जो है वो 45 के बिल्कुल वर्टिकली ऑपोजिट है। यहाँ पे आप रीज़न ज़रूर लिखोगे कि जो एंगल फाइंड आउट कर रहे हो उसका रीज़न ज़रूर लिखोगे कि क्यों लिख रहे हो।
ऐसे दो ऊपर डॉट्स और एक नीचे डॉट्स, इसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ कि इसकी वजह से, ठीक है। तो देखो 45 और एक्स जेड जो है, 45 और जेड एंगल जो है ये एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो इस तरह से अगर ये 45 डिग्री एंगल है तो जेड भी क्या हो गया 45 डिग्री एंगल, जेड इज इक्वल टू 45 डिग्री एंगल। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। उसके सामने रीजन जरूर दोगे। नेक्स्ट एंगल एक्स प्लस एंगल 20 प्लस एंगल जेड। अब बच्चे यहाँ ध्यान से देखो, इस चीज़ को अवॉइड कर दो। ये जो लाइन आ रही है और यहाँ से जो लाइन जा रही है ये वाली, ये लीनियर पेयर हो रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी अवॉइड कर दो, ये लाइन भी अवॉइड कर दो, ठीक है। ये लाइन को भी अवॉइड कर दो, बाकी नीचे वाली को भी कर दो। सिर्फ आप देखोगे कि ये वाली लाइन और ये क्या है, वो एक लीनियर पेयर बना रही है 180 डिग्री का। ये पूरी 180 डिग्री की बन रही है ना, स्ट्रेट लाइन बन रही है 180 डिग्री की। उस अकॉर्डिंग यहाँ एंगल ये बनेगा 180 डिग्री का। ये जो एंगल लाइन बाइसेक्ट कर रही है तो लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग एक्स प्लस जेड प्लस 20 डिग्री, z प्लस 20। अब देखो ये एंगल जो है ये तो x है, दूसरा एंगल जो है ये दो एंगल्स मिला के बन रहा है, ठीक है, 20 और z, ठीक है। तो 20 प्लस z, सो x प्लस 20 प्लस z एंगल, ये एक एंगल बनेगा 20 प्लस z। तो ये लीनियर पेयर 180 डिग्री के इक्वल होंगे दोनों का सम, क्योंकि बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। अब देखो एंगल 20 तो ठीक है, एंगल x जो है यहाँ पे आते हैं, एंगल x हमें चाहिए, z कितना था 45 डिग्री। यहाँ देखो एंगल x एज इट रहने दो, 20 प्लस ये z कितना था 45, अभी ऊपर हमने फाइंड आउट किया, z कितना था 45 डिग्री, 20 प्लस 45 ये हमारा बन जाता है बेटा 65 डिग्री। सो ये जो एंगल यहाँ प्लस का था वो पूरे का पूरा मैंने उस साइड ले गई माइनस का, ये पूरा ही ले गई, मैंने वहाँ जाके सॉल्व किया। एंगल x आप यहाँ सॉल्व करके भी बाद में उसे वहाँ लेके जा सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। सो 180 डिग्री के इक्वल थे दोनों एंगल्स का सम। ये 20 प्लस 45 उस साइड जाके माइनस हो गया, कितना हो गया 20 प्लस 45 65 डिग्री। तो 180 में से 65 माइनस करोगे, एंगल x कितना हो गया 115 डिग्री, एंगल x कितना हो गया 115 डिग्री। अब देखो z भी आ गया, x की वैल्यू भी आ गई, अब y रह गया हमारा। फिगर में आओ, अगर x जो है z 45 है, x जो है 115 आ गया, तो x और y खुद में क्या है, ये लीनियर पेयर नहीं है, क्योंकि ये पूरा एंगल लीनियर पेयर होना है, ठीक है। तो ये देखो x और y दो एंगल्स का सम, x और y को छोड़ दो बेटा, क्योंकि x और y का हमें कोई कंडीशन नहीं दिख रही है। सो यहाँ देखो ये चीज़ को अवॉइड कर दो, यहाँ ये पूरे को अवॉइड कर दो। नीचे वाला डायग्राम देखो, ये लीनियर पेयर बना रहा है ना, ये जो लाइन है पूरी 180 डिग्री की बना रही है, 180 डिग्री का एंगल बना रही है, और ये लाइन जो बाइसेक्ट कर रही है, तो ये दो एंगल्स लीनियर पेयर शो करेंगे नीचे वाला, ठीक है। तो y और z का सम जो है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल z प्लस एंगल y 180 डिग्री के, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। अब यहाँ फुल फॉर्म लिखोगे लीनियर पेयर की, LP नहीं लिखोगे, ठीक है। तो लीनियर पेयर, तो z कितना 45 डिग्री, y आपको फाइंड आउट करना है 180 डिग्री के इक्वल है, 45 उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो y कितना हो गया 135। सो एंगल y भी आ गया आपके पास, एंगल x की वैल्यू भी आ गई और एंगल z की वैल्यू भी आ गई। एंगल y कितना आ गया 135 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। सिमिलरली आप बेटा क्या करोगे, पार्ट सेकंड खुद सॉल्व करोगे। अब यहाँ देखो एंगल 60 डिग्री है, x जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया, तो x भी कितना हो गया 60 डिग्री, बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। x और y जो है वो लीनियर पेयर शो करेंगे, x और y लीनियर पेयर शो करेंगे। अगर x आपके पास 60 डिग्री है, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के हो गया, तो 60 माइनस हो जाएगा 180 पे, तो कितना हो गया ये 180 माइनस ऑफ 60 डिग्री कितना हो गया 120 डिग्री। y भी 120 आ गया, y और z फिर से वर्टिकली ऑपोजिट शो करेंगे, जितना y होगा उतना ही z आएगा। सो लुक एट हियर, ठीक है। x भी आपके पास आ गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, लीनियर पेयर x और y दोनों का सम 180 डिग्री होगा, y भी आ जाएगा, देन y और z जो है वो लीनियर पेयर शो करेंगे। तो
लीनियर पे नहीं, आप वर्टिकली ऑपोजिट लिखो। यहाँ गलती से मुझसे लीनियर पे लिखा गया, तो आप क्या करोगे, दोनों एंगल्स इक्वल हैं बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्लियर? So this is your exercise 11.1. So if you have any problem, then ask me. Thank you for watching.